अब हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर नंबर 3 पार्ट सी में एलिमेंट के आइसोटोप्स और एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे। आइसोटोप्स और एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे। तो आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स, species of element having same atomic number but different atomic mass are called as isotopes of element। किसी एलिमेंट की वो स्पेशीज जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, वो उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कहलाते हैं। एक बार फिर सुनिए, किसी एलिमेंट की वो स्पेशीज जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं, वो एक दूसरे के, वो उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ हमने माना यहाँ एक एलिमेंट ए है, इसके ए में एटॉमिक नंबर 2 इसके आइसोटोप्स हैं, इसके 2 आइसोटोप्स हैं। एक में एटॉमिक नंबर n है और एटॉमिक मास m है, दूसरे में एटॉमिक नंबर तो सेम है, n ही है, लेकिन एटॉमिक मास m+2 है। तो फिर ये दोनों एलिमेंट ए के आइसोटोप्स हुए। यहाँ m का मतलब एटॉमिक मास, n के मतलब एटॉमिक नंबर। अब हम एलिमेंट के कुछ आइसोटोप्स की एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। अब ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, Cl3517, Cl3717। अब यहाँ देखिए दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनके एटॉमिक मासेस अलग अलग है। एक आइसोटोप का एटॉमिक मास 35 है तो दूसरे का 37 है। अच्छा, जब एटॉमिक नंबर सेम है, जब इनके एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन्स का नंबर भी दोनों में सेम है, और जब इनके एटॉमिक मासेस अलग है तो न्यूट्रॉन का नंबर दोनों में अलग होगा। पहले में 18 होगा और दूसरे में 20 होगा। तो फिर ये दोनों Cl3517 एंड Cl3717 जो हैं वो क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं। इसी तरीके से अब हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के आइसोटोप 3 होते हैं, H11, H21, H31, H11 को हम प्रोटॉन भी कहते हैं, हाइड्रोजन भी कहते हैं। H21 को हम ड्यूटेरियम कहते हैं, और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। H31 को हम ट्रिटियम कहते हैं और इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तीनों आइसोटोप्स में, हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम है, 1, 1 एंड 1, लेकिन एटॉमिक मास वेरी कर रहा है। प्रोटॉन के अंदर एटॉमिक मास 1 है, ड्यूटेरियम के अंदर एटॉमिक मास 2 है और ट्रिटियम के अंदर एटॉमिक मास 3 है। तो फिर ये प्रोटॉन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इसी तरीके से आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम के ये 3 आइसोटोप्स हैं। अब ये 3 आइसोटोप क्यों हैं? क्योंकि इनमें सब में एटॉमिक नंबर सेम है यूरेनियम का, यानी 92 एंड 92 है, लेकिन एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं। यूरेनियम पहले आइसोटोप में यूरेनियम का एटॉमिक मास 238 है, दूसरे में 235 है, तीसरे में 232 है। तो फिर ये तीनों स्पेशीज यूरेनियम के आइसोटोप हैं। ये तीनों स्पेशीज यूरेनियम के आइसोटोप हैं। इसी तरीके से आइसोटोप्स ऑफ कार्बन के विषय में बात करेंगे। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन के 3 ये आइसोटोप्स हैं कार्बन में। अब इन तीनों आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम है, 6 एंड 6, लेकिन एटॉमिक मास पहले आइसोटोप में 12 है, दूसरे में 13 है, तीसरे में 14 है। तो ये तीनों स्पेशीज में एटॉमिक नंबर सेम है, यानी 6, 6, 6
लेकिन एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं, यानी 12, 13 एंड 14। तो ये तीनों स्पेशीज कार्बन के आइसोटोप हैं, कार्बन के आइसोटोप हैं, कार्बन के आइसोटोप हैं। इसी तरीके से अब आइसोटोप, अब आयरन के विषय में बात करेंगे। ये तीन स्पेशीज हैं आयरन की, जिसमें सब में एटॉमिक नंबर 26 है, यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर 26 है, तीसरे में भी एटॉमिक नंबर 26 है, लेकिन इनके एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं। पहले में एटॉमिक मास 54 है, दूसरे में 56 है, तीसरे में 57 है। तो ये तीनों स्पेशीज भी आयरन के आइसोटोप्स हैं, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम है, इनके एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मासेस इनके डिफरेंट है। ये सब एक दूसरे के आइसोटोप हुए। नाउ वी विल discuss here this objective question. Isotopes of elements are those: number A, which have same atomic number; number 2, which have same different atomic masses; which have different atomic masses; which have same number of protons but different number of neutrons. अब हम यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। एलिमेंट के आइसोटोप्स, एलिमेंट के आइसोटोप्स वो हैं जिनके अंदर सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। इनके अंदर प्रोटॉन का नंबर तो सेम होता है, प्रोटॉन का नंबर तो सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर डिफर करता है। तो आप खुद समझ लीजिए, जैसे ये आइसोटोप हमने ले लिए, Cl, क्लोरीन के आइसोटोप ले लिए, ये क्लोरीन के हमने आइसोटोप ले लिए। अब ये क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, देखिए इसके अंदर एटॉमिक मास नंबर दोनों का सेम है, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है। तो फिर ये आंसर ए भी सही हुआ, लेकिन एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 37 है, तो फिर ये डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ये ऑप्शन बी भी सही हुआ। अब प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन भी सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, और एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं तो न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होगा। तो ये आंसर भी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नाउ वी विल डिटरमिन द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। इफ एन एलिमेंट हैज 2 or more than 2 isotopes, the atomic mass of element in each isotope will be different. In these conditions, exact atomic mass of element cannot be determined. Exact atomic mass of that element cannot be determined. Only average atomic mass of the element can be determined. If the symbol of an element is A, then its average atomic mass will be presented as in this way: A within the bracket bar. This is the representation of average atomic mass. अब हम किसी एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के विषय में बात करेंगे। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा आइसोटोप देता है, अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा आइसोटोप देता है, तो हर आइसोटोप में उसका एटॉमिक मास, हर आइसोटोप में उसका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, हर आइसोटोप में उसका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। तो फिर हम उस एलिमेंट का एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं निकाल सकते, हमें उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा, हमें उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। अगर मान लो किसी एलिमेंट का सिंबल ए है, तो इसका एवरेज एटॉमिक मास को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ए को विदिन स्क्वायर ब्रैकेट लिख दें, उसके ऊपर बार बना दें, तो ये कहलाएगा एवरेज एटॉमिक मास, और इसको हम एवरेज एटॉमिक मास को इस तरीके से दिखाएंगे। अब जैसे हमने ये कार्बन एलिमेंट लिया, इसका सिंबल सी है, कार्बन एलिमेंट के ये आइसोटोप्स हैं C12 6, C13 6 and C14 6।
अब इन तीनों आइसोटोप्स में C12 6, C13 6 और C14 6 में इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, हर एक का 6 एटॉमिक नंबर है। लेकिन इस आइसोटोप में कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, इस आइसोटोप में कार्बन का एटॉमिक मास 13 है, इस आइसोटोप में कार्बन का एटॉमिक मास 14 है। तो कार्बन का एग्जैक्ट एटॉमिक मास हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते। हमें इन ऐसे केसेस में हमें कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा, एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का निकालना पड़ेगा। और हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे, कार्बन का सिंबल लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में और उसके ऊपर बार लगा देंगे, तो ये एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा कार्बन का। अब किसी भी एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास निकालने के दो मेथड हैं, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट मेथड फॉर डिटरमिनिंग द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। This first method is when ratio of two isotopes in a natural elements are given. For example, there is a natural element A. The atomic mass of first isotope of element A is M1. The atomic mass of second isotope in element A is M2. And the ratio of these isotopes is N1 is to N2. Therefore, the average atomic mass of element will be shown by this formula. That is, A square bracket bar is equal to N1 M1 plus N2 M2 upon N1 plus N2. M1 is the atomic mass of first isotope. M1 is the atomic mass of first isotope. M2 is the atomic mass of second isotope. And N1 into S2 are the ratio of two isotopes in an element A. And this is the average atomic mass of element A. The symbol of element A kept in square bracket and with a bar. This is average atomic mass of an element. अब हम किसी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। और ये फर्स्ट मेथड क्या है कि ये वो मेथड है जब किसी नेचुरल एलिमेंट के उनके दो आइसोटोप का रेशो दे रखा हो। जब नेचुरल एलिमेंट के दो आइसोटोप का रेशो दे रखा हो, तो मान लिया कोई एलिमेंट ए है, इसका एटॉमिक फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास M1 है, सेकेंड आइसोटोप का एटॉमिक मास N2 है, और इन आइसोटोप का रेशो जो है वो N1:N2 है। तो हम इसका एवरेज ए का एवरेज एटॉमिक मास कैसे लिखेंगे? ए का सिंबल लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ऊपर बार लिखा देंगे, इट विल बी इक्वल टू M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। जहां हमें मालूम है M1 जो है फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास है और M2 जो है वो सेकेंड आइसोटोप का एटॉमिक मास है, और N1 into S2 जो दो आइसोटोप्स हैं एलिमेंट ए में उनका रेशियो है, जो दो आइसोटोप्स हैं एलिमेंट में उनका रेशियो है, टू आइसोटोप इनका रेशियो है। और ये एवरेज एटॉमिक मास का रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास, एक एवरेज एटॉमिक मास को हम इस तरीके से दिखाएंगे। अब हम किसी एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास निकालने के फर्स्ट मेथड पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि नेचुरल क्लोरीन में दो आइसोटोप हैं, यानी 35 क्लोरीन Cl35 एंड Cl37 जो कि 3:1 रेशियो में है। तो फिर नेचुरल क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? तो अब इसके अंदर देखिए, पहले आइसोटोप का एटॉमिक मास 35 है, तो यहाँ M1 35 हो गया। दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास 37 है, तो यहाँ M2 37 हो गया। अब रेशो 3:1 है, तो यहाँ पर N1:S2 हो गया 3:1, तो N1 = 3 हो गया और N2 =
1 हो गया। अब इस फार्मूला, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला क्या है? क्लोरीन के एवरेज एटॉमिक मास निकालने का ये फार्मूला है। ये एवरेज एटॉमिक मास है क्लोरीन का, बराबर होता है N1 M1 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब यहाँ इन सब की वैल्यूज रख दी और जब कैलकुलेट किया तो आया 35.5। तो फिर क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास 35.5 होगा। अब हम किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए सेकंड मेथड देखेंगे। इसके अंदर किसी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस दे रखी होती है। किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस दे रखी होती है। अगर किसी एलिमेंट की परसेंटेज अबंडेंस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, और किसी की परसेंटेज अबंडेंस कम है तो वो कम क्वांटिटी में होगा। अब सेकंड मेथड से किसी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए ये फार्मूला है। यहाँ ए स्क्वायर ब्रैकेट बार, ये एवरेज एटॉमिक मास है ए का, और ये जोड़ का निशान है, इट इज सबमिशन। ये जोड़ का निशान है, जोड़ने का निशान है, इट इज सबमिशन। और ए आई जो है यहाँ पर एटॉमिक, किसी भी आइसोटोप एलिमेंट के किसी एक आइसोटोप का एटॉमिक मास है। और एफ आई जो है ये फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। ये किसी एलिमेंट के आइसोटोप का परसेंटेज अबंडेंस का फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, कैसे निकालेंगे? अगर मान ला किसी एलिमेंट की परसेंटेज अबंडेंस 95% है तो फिर इसका एफ आई फ्रैक्शन होगा 95/100। किसी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास परसेंटेज अबंडेंस मेथड से निकालने के लिए हम हर एलिमेंट के हर एक आइसोटोप के ए आई एंड एफ आई के प्रोडक्ट को जोड़ देते हैं। एलिमेंट के हर एक आइसोटोप के ए आई और एफ आई के प्रोडक्ट को जोड़ देते हैं, और इस तरीके से हमको उसका एवरेज, उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास पता चल जाता है। फिर सुनिए हम क्या करते हैं। किसी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास परसेंटेज अबंडेंस मेथड से निकालने के लिए हम उस एलिमेंट के हर एक आइसोटोप का ए आई और एफ आई के प्रोडक्ट को जोड़ देते हैं, क्योंकि ये आप देखो समीशन का निशान है, ये क्या है, जोड़ का निशान है, समीशन का निशान है, और इस तरीके से हमको उसका सही एवरेज एटॉमिक मास पता चल जाता है। अब हम किसी एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास निकालने के परसेंटेज अबंडेंस मेथड पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अब हम किसी एलिमेंट के परसेंटेज अबंडेंस मेथड पर एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये पहला न्यूमेरिकल है, the percentage abundance of two isotopes of nitrogen are 99.3% and 0.67%. What is the average of atomic mass of element? What is the average atomic mass of element? नाइट्रोजन एलिमेंट के दो आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस ये दे रखी है, तो हमें उस नाइट्रोजन एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। अब किसी भी एलिमेंट का हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? पहले उसका हम सिंबल लिखते हैं, फिर उसको विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं, फिर उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ये हो जाता है एवरेज एटॉमिक मास। इसका फार्मूला था समीशन ए आई एफ आई। ए आई क्या है? आइसोटोप का एटॉमिक मास है। एफ आई क्या है?
फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस है। फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस अब कैसे निकालते हैं पहले ही बता दिया है। जो परसेंटेज अबंडेंस होती है उसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो फ्रैक्शन निकल आती है। तो यहाँ पहले आइसोटोप में N47 में यहाँ A1 जो है वो 14 है और F1 जो है वो 99.3 डिवाइडेड बाई 100 है, क्योंकि जो परसेंटेज होगी उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ A2 क्या है, ये आइसोटोप का दूसरा एटॉमिक मास दे रखा है, A2 15 है और इस आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस क्या है 0.67 है। तो फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस कितना हो 0.67 डिवाइडेड बाई 100। अब हम क्या करेंगे कि AI और FI के मल्टीप्लिकेशन को पहले आइसोटोप के लिए भी और दूसरे आइसोटोप के लिए भी AI और FI के मल्टीप्लिकेशन को यानी प्रोडक्ट को जोड़ लेंगे तो वो फिर नाइट्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास निकल आएगा। तो हम इस तरीके से नाइट्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू A1 F1 प्लस A2 F2। अब A1 कितना है, A1 यहाँ पर है 14 और F1 यहाँ पर है कितना 99.3 अपान 100 और यहाँ प्लस जोड़ना है इनको AI और FI के प्रोडक्ट को जोड़ना है। तो A2 यहाँ कितना है 15 और F2 कितना है, F2 कितना है यहाँ पर 0.67 अपान 100। इनको सॉल्व करने से आएगा 14.0067 AMU। तो देयरफॉर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट होगा 14.0067 AMU। इस तरीके से हम परसेंटेज अबंडेंस मेथड से किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल लेंगे। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर 3C ख़त्म हुआ, यानी SBCC 3C ख़त्म हुआ। इसके अंदर हमने आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में बात करी और एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट के बारे में बात करी। ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर यानी वीडियो लेक्चर 3D में यानी SBCC 3D में कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में बात करेंगे और मैटर का क्लासिफिकेशन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। और अब हमें इसको पढ़ना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में अपने जानने वालों में इसको शेयर करिए और हमारे चैनल स्टारलाइट एडियोटेक को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।